ओके। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3/2/4 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद, अभी यहाँ पे मुझे बताओ कितना कमीशन लिखा है प्रश्न में? 10% है ना। तो 10% कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में ₹30,000 लाभ आता है। मैनेजर को कमीशन की गणना कीजिए। मैनेजर के कमीशन की हमें गणना करनी है। चलो, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया है, ध्यान दीजिएगा। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3 जने हैं। उसके प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। और मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर, बढ़ते मतलब बचते लाभ पर, है ना, वहाँ पे बचे हुए लाभ की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कमीशन देने के बाद 10% कमीशन देना है, वो भी दिया हुआ है ना, कि 10% कहाँ पे लिखना है वो दिया हुआ है। ओके। अभिजीत के भाग में ₹30,000 लाभ आता है ना। तो मैनेजर को कमीशन देना है। इस बार कोई साझेदार को कमीशन नहीं देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर को कितना कमीशन देना है वो गणना करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं 30,000 लाभ जो आता है ना, वो भाग में आता है। लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था ना पिछले सवाल में। हाँ, वहाँ पे अभिजीत को 30,000 मिल रहा है ना। तो अभिजीत को कितना मिल रहा है देखते हैं। तो पहले तो उन तीनों का अनुपात कितना है? विस्मय, अभिजीत और कुणाल, तीनों का अनुपात कितना है? 3/2/4। तीनों का टोटल करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आता है। तो 9 बट्टे में लिख देंगे, छेद में 9 लग दे भाई। चलो, अभी उस हिसाब से उसको 30,000 का लाभ मिल रहा है ना। तो 30,000 का लाभ विस्मय को मिल रहा है। तो 3/9 करने पे 30,000 मिल रहा है ना। तो मतलब अभिजीत का लाभ कैसे होगा? अभिजीत का लाभ कैसे मिलेगा? अभिजीत का लाभ कैसे मिलता है? जो हमारा कुल लाभ होता है कमीशन घटाने के बाद का लाभ होता है, उसमें से बांटते हैं ना हम, है ना। कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ होता है, उसको हम अभिजीत का अनुपात कितना है? यहाँ पे 30,000 नहीं मिल रहा है, अभिजीत को 30,000 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे अभिजीत को 30,000 मिल रहा है ना। तो बाद का जो कुल लाभ होता है उसको अभिजीत का अनुपात कितना है? 2/9, उससे गुणा करेंगे तो हमें अभिजीत का लाभ मिलेगा, अभिजीत का भाग मिलेगा। तो अभिजीत का लाभ कितना हुआ है? 30,000 बराबर कुल लाभ बाद का कुल लाभ गुणा 2/9। अभी 2/9 को हम बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? 30,000 गुणा 9 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ मिलेगा। तो कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ यहाँ पे 2 से काट देते तो 15,000 आ जाएगा। 15,000 को 9 से गुणा कर देंगे तो कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ कितना मिला? 1,35,000। ओके। अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वही स्ट्रक्चर वापस बनाएंगे, है ना। तो पहले क्या आएगा? कमीशन घटाने के पहले का लाभ माइनस कमीशन, बाद में मिलेगा हमको आंसर में कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ। अभी 2 कॉलम बनाएंगे, है ना। चलो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमको मिला है कमीशन घटाने के बाद का कुल लाभ, उसको कहाँ पे लिखेंगे? कमीशन घटाने के बाद के कुल लाभ में लिखेंगे।
अच्छा, कमीशन कितना है 10%, वो तो कमीशन में ही लिखना है ना। लेकिन 100 कहाँ पे लिखना है वो भी हमको दिया है, कमीशन घटाने के बाद के बढ़ते लाभ में लिखना है, मतलब बाद में लिखना है 100। चलो अभी ये 100 है तो ऊपर कितना होगा, 10 माइनस करने पे 100 आ रहा है तो ऊपर कितना होगा, 110 आएगा, 110। चलो अभी आप वैसे ही जैसे सूत्र बनाया था ऐसे कर सकते हो, 100 बराबर 1,35,000 तो 10 बराबर कितना, या फिर 100 बराबर 1,35,000 तो 110 बराबर कितना, या तो फिर आप 100 के हिसाब से गिन रहे हो तो डायरेक्ट प्रतिशत भी कर सकते हो, 1,35,000 का 10% भी कर सकते हो, तो कितना आएगा 13,500 आएगा। और इसका दोनों का टोटल करोगे तो ऊपर की रकम मिलेगी 1,48,500 मिलेगा। चलो हमें यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना है, तो ये कमीशन जो देना है किसको देना है, मैनेजर को देना है, कोई साझेदार को नहीं देना है, मैनेजर को, है ना। तो मैनेजर के कमीशन की गणना हमें करनी थी, वो हमने कर दिया। मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा, 13,500। ओके, सवाल ख़त्म।